भगवान बुद्ध की बात मान ली होती तो डाइवोर्स नहीं होता। भगवान बुद्ध की मान ली होती तो कम से कम हफ्तों तक, महीनों तक घर की व्यवस्था खराब नहीं होती, भूखे प्यासे रहना पड़ता। इतना सब हमारा बुरा हो रहा है, दिनों दिन हम जो है हमारा बुरा हो रहा है और हम बुराई में जी रहे हैं, लेकिन हम भगवान बुद्ध की बात को नहीं सुन के राजी, उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी ये चरिंदा है कि ना ही वेरेन वेरानी संबंधित आचरण अवेरन च संबंधी ऐस थमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कितनी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसी ने आपको गाली दी तो गाली दो, उसे मारो, उसे पीटो, यही तो प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। जब से हम पैदा हुए हैं इसी बात का हमने अभ्यास किया है, कभी इसके विपरीत जाके सोचा भी नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं है कि कोई मुझे गाली दे तो मैं गाली नहीं दूं, कभी सोचा है किसी ने? तो हम बौद्ध कैसे हैं? हम तो हिंदू ही हैं। एक हिंदू ही सोचता है इस तरह की बातें, वही लड़ने मरने की बात करता है। लेकिन मोदी जी भी जब चीन उन्हें आंख दिखाता है तो उन्हें बुद्ध की बातें याद आती है, तब वो कृष्ण जी की बात याद नहीं करते। वो नहीं कहते कि चीन अधर्मी है, चीन ने पाप किया है, चलो दागो मिसाइलें करो हमला, नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि हमला करने के दुष्परिणाम होंगे। होता है ना ऐसा? यही बात को अगर हम समता में रहकर हमेशा उसका समान व्यवहार करें, अरे भाई कोई ताकतवर व्यक्ति मेरे सामने आ जाएगा तब मैं अहिंसा का पालन करूं, तब तो करनी पड़ेगा, मजबूरी है। जब कोई मैं अहिंसा का पालन तो ना कर रहा हूं, मैं तो अपनी कमजोरी का पालन कर रहा हूं। बात तो जब बन जाए जब मुझसे कमजोर व्यक्ति हो और वो मुझे गाली दे और जब मैं अहिंसा का पालन करूं, यही तो समता रहेगी ना। तब पता लगेगा कि हाँ मैं वास्तव में धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, चाहे कोई ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, शरीर से मजबूत है, कमजोर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा व्यवहार जो है सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, तो मुझे कहीं पर भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये बातें एक बौद्ध के लिए तो अच्छी लग रही हैं और बौद्ध लोग होंगे तो उनके बीच तो पालन हो जाएगा, लेकिन बौद्ध लोग नहीं है, अबौद्ध लोग हैं, मेरा पड़ोसी हिंदू है, सामने हिंदू है, इधर भी हिंदू है, तब क्या होगा? तब तो मैं खतरे में रहूंगा। मैंने बौद्ध धर्म जान लिया, सीख लिया और मैं पालन कर रहा हूं, तो सुखी हूं क्या मैं? सुखी हूं मैं? बताइए कितने लोग मानते हैं कि अगर मैंने बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा? सुखी हो सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा समाज जो है वो बौद्ध नहीं है, और जब मेरा समाज बौद्ध नहीं है तो मुझे पर हमेशा खतरा बना हुआ है। वो हिंसक है, अगर हिंसक है उसके पास तलवार है, भाले हैं, बंदूक है, तो उसका इस्तेमाल करेगा ना, मुझ पे भी कर सकता है, तो मेरा जीवन भी खतरे में है। इसलिए मुझे चाहिए कि बौद्ध बन गया मैं घर पे ना बैठूं, अपने पड़ोसी को भी बताऊं कि भाई तू भी बौद्ध बन जा। बौद्ध मत बन, बौद्ध बन मत बन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने बौद्ध नहीं बनाए, बौद्ध बनना हमारी जरूरी हो गया, जरूरत हो गया है, क्योंकि ये जो संसार है ये वर्गों में बटा हुआ है, धर्मों में, जातियों में, इसमें वर्ग बने हुए हैं, और एक वर्ग का इंटरेस्ट दूसरे वर्ग के इंटरेस्ट से टकराता है। इसलिए हमें जो है बौद्ध समाज जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति, मेरा पड़ोसी बौद्ध बने या ना बने, लेकिन बुद्धिज्म की बात को जरूर मानने लग जाए, भगवान बुद्ध की बात को तो स्वीकार कर ले कि मुझे अहिंसा से जीवन जीना है, हिंसा से मेरा भला होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो ये चाहता हो कि हिंसा होनी चाहिए? कोई है क्या? चाहते हैं। अगर ना चाहते तो ये युद्ध क्यों हो रहा होता? इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, पीछे यूक्रेन और रूसिया का युद्ध हुआ, चाइना दिखाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है दोहरा मापदंड रखता है, अपने लिए कुछ और व्यवहार और दूसरों के लिए कुछ और। अपने लिए चाहता है कि मुझे लोग सब सम्मान करें, मुझे कोई गाली ना दे, मुझ पर कोई क्रोध ना करे, मेरी कोई हत्या ना करे, लेकिन सब पर चाहता है कि मैं धौंस जमा के रहूं, है ना? दोयम दर्जे का व्यवहार है। ऐसे ही मेरी तो कोई संपत्ति चुराए ना, लेकिन सबकी संपत्ति मेरे पास इकट्ठी हो जाए, मैं सबका मालिक हो जाऊं। मेरी बहन बेटियों से कोई भी बदतमीजी से व्यवहार ना करे, गलत आचरण ना करे, लेकिन मैं सबकी बहन बेटियों को छेड़ता रहूं, ऐसा ही व्यवहार ना, दोहरा आचरण है। मैं, मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन मैं सबको बेवकूफ बनाता रहूं। मैं तो कितनी भी दारू पीऊं, नशा करूं, लेकिन कोई जो है संसार में नशा ना करे, प्रमाद ना करे, सब जो है
बिना आलस के अपना मेरी सेवा में लगे रहें, ऐसा हम जो है दोहरा आचरण करते हैं, चाहते हैं। इसीलिए समाज जो है अशांत है। अगर भगवान बुद्ध की एक एक शिक्षा को हम लोग धारण कर लेंगे, जान जाएंगे, सीख जाएंगे और उसकी बातें समाज में करने लग जाएंगे, तो ये समाज बौद्धमय हो जाएगा, ये भारत बौद्धमय हो जाएगा। और बौद्धमय भारत में किसी को कष्ट नहीं है, ना किसी मुसलमान को, ना किसी हिंदू को, ना किसी ईसाई को, किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा तो बाकी के धर्मों को कष्ट होने वाला है, मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो बाकी के धर्मों को कष्ट होने वाला है। कोई भी राष्ट्र बना के देख लो, सबको कष्ट हो जाएगा बाकी के लोगों को। और केवल भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है संसार में जिसका प्रचार और प्रसार केवल अहिंसा के बल पर हुआ है। आज तक एक आदमी को भी धमकी देकर बौद्ध नहीं बनाया। लेकिन क्या अन्य धर्मों के साथ में ऐसी बातें हैं? क्या हिंदू लोग अपना प्रचार जो कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के अंदर गुण के आधार पर प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं, ध्वस्त पट्टी, बड़ा जबरदस्त प्रचार, यहां झंडे लगाओ, वहां झंडे लगाओ, सबको बताओ, है ना, ये प्रचार चल रहा है। धर्म क्या है पता ही नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं है उनके पास, खोखला है। ईसाई धर्म ने इतिहास आगे देखो कितनी हत्याएं करी हैं, कितने यहूदियों को मार डाला। मुसलमानों को अभी देखे रहे हो, तालिबान क्या है, जिहाद क्या है, हिंसा से भरा हुआ खूनी हिंसा है। तो ये धर्म के नाम पर केवल और केवल मुझे आडंबर दिखाई देते हैं। बुद्ध का धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया को जो है रेगुलेट कर सकता है। आज पूरी दुनिया अगर युद्ध नहीं चाहती है तो उसके पास बुद्ध के मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया शांति चाहती है तो बुद्ध के अलावा कोई और उनको जो है शांति देने वाला नहीं है। लेकिन समस्या बौद्ध बने हुए हैं, क्योंकि बौद्ध लोग खाली अपने नाम के आगे बौद्ध लगा के और दुनिया में घूम रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम बौद्ध है, बौद्ध है। बौद्ध है ही नहीं। अगर बौद्ध होते तो उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बौद्ध जो है विज्ञानवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं। जब मैंने वाणी इस्तेमाल की है, बताइए उसमें कहां पर पाखंड अंधविश्वास है? ना ही वेरेन वेरान स्मृतिवाचनंग, बताइए कौन इनकार करेगा? संसार में कहीं भी चले कोई भी देश का आदमी, कोई इनकार नहीं कर सकता। अकोछी मंगवदी वाली जो गाथा है, कौन इनकार करेगा? बताइए, सबकी जरूरत है। बल्कि मुसलमान भी अगर उसको भी बोलोगे वो कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, कोई इनकार करने वाला नहीं है। लेकिन हमें इसका जो है प्रचार करना पड़ेगा। इसी प्रचार को करने के लिए धम्मपद संघ ने 3 साल का कोर्स बनाया। अभी तक शायद ये प्रैक्टिस कहीं नहीं हुई है, और कहीं हो रही हो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि हम लोगों ने इसका शुरुआत कर दी है और 3 साल का कोर्स बनाया है। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर का, बहुत छोटा सा कोर्स है, ये आपके सामने जो है आया है। इसमें आधा कोर्स आपको आता ही है, जैसे खमा याचना सबको आती होगी, खमा याचना, शील याचना सबको आती होगी, नमन, तीसरन, पंचशील, धम्मपालन गाथा आप लोगों ने करी है, ये तो आपको आता ही है। इसके अलावा इसमें केवल धम्मपद की पहली 5 गाथाएं और शामिल है। इतना सा कोर्स बताइए, आप लोग जो है एक दिन में कर सकते, इतना कोर्स कर लेंगे। उसके बाद गूगल मीट पे हमारी मीटिंग होती है, उसमें रोज कभी जब मैं जुड़ता हूं तो ऐसी धम्म की चर्चाएं करता हूं, धम्म की और गहरी बात बताता हूं। जब हम धम्म को सीख जाएंगे तो हम अपने चारों तरफ जो है इन बातों को करने लगेंगे।